तो भारतीय बाजारों के लिए आज का दिन थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा, जहां पर खरीदारी फर्स्ट हाफ में रही, सेकंड हाफ में ऊपरी स्तरों से थोड़ी बिकवाली बाजार में देखने को मिली। लेकिन क्योंकि एक्सपायरी का दिन था तो उतार चढ़ाव रहना लाजमी भी है और थोड़ा रहता भी है आमतौर पर। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी थी आज। हॉस्पिटल शेयरों में अच्छी खरीदारी थी, फार्मा में बाइंग थी, सेलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक मीडिया में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही थी। तो ऐसे करके आज अलग अलग सेक्टर शेयरों में खरीदारी थी। एडवांस डिक्लाइन ब्रॉडर मार्केट्स के लिए बेहतर था। एक शेयर की खरीदारी बिकवाली के सामने 1 से 2 शेयर जो कि तेजी में कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले तो इंडेक्स के साथ। आज किस तरह की इंडेक्स में कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। तो आज सेंसेक्स फ्लैट, निफ्टी फ्लैट, मिड कैप इंडेक्स फ्लैट, स्मॉल कैप इंडेक्स 0.5% ऊपर, आईटी इंडेक्स फ्लैट और निफ्टी बैंक करीब फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो बाजार फ्लैट रहा, लेकिन स्मॉल कैप की खरीदारी के दम पर आज ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा आज निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात किया तो अपोलो हॉस्पिटल यहां पर भी शुमार है, डॉक्टर रेड्डी यहां पर भी शुमार है, हीरो मोटोकॉर्प में खरीदारी है सेल्स के नंबर्स के बाद, और ओएनजीसी करीब 1% ऊपर रहा। गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज प्रेशर रहा एसबीआई लाइफ में 3% की बिकवाली, कोटक महिंद्रा बैंक 2% नीचे, बजाज फिनसर्व 1.5% नीचे और जेएसडब्ल्यू स्टील करीब 1.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा मिड कैप साइड पे जहां खरीदारी जिसमें मोतीलाल ओसवाल करीब 8% ऊपर रहा, ऑयल इंडिया करीब 4% ऊपर रहा, वोल्टास 3% ऊपर रहा और बीएससी भी करीब 2.5% की बिकवाली की खरीदारी के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा मिड कैप गिरने वाले शेयरों में नायका एक ब्लॉक डील का इंपैक्ट रहा, करीब 4-4.5% नीचे रहा, बंधन बैंक 2.5% नीचे, टाटा कम्युनिकेशन 2% नीचे और मैक्स फाइनेंशियल करीब 2% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप साइड पे आज दिन रहा एस्टर डीएम का 9% ऊपर, नैटको फार्मा 5.5% ऊपर, एफएल इंडिया 3.5% ऊपर और त्रिवेणी टर्बाइन करीब 3.5% की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा स्मॉल कैप में रिलायंस पावर 4% नीचे, करूर व्यासा 3.5% नीचे, राइट्स 3% नीचे और सेजिलिटी करीब 3% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ साइड पर बॉश आज लीड करके गया 6% की तेजी, ब्लू स्टार 5% ऊपर, 361 4.5% ऊपर और ऑयल इंडिया करीब 4% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। आज गिरने वाले शेयरों में नायका 4% नीचे रहा, पीएनबी 3.5% नीचे रहा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 3% नीचे रहा और इंडिगो करीब 3% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा कुछ और शेयरों की बात की जाए जहां पर आज इंपैक्ट रहा तो उसमें खबरों वाले शेयरों में पहला नाम है नायका का, ब्लॉक डील थी करीब 4.5% नीचे, पीएनबी के सेल्स के अपडेट आए Q1 के, उसका इंपैक्ट 3-3.5% नीचे, हीरो मोटोकॉर्प के सेल्स के नंबर आए करीब 2% ऊपर और एवेन्यू सुपरमार्ट का भी Q1 का अपडेट आया करीब 1% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी देखने को मिली। आज साल के नए ऊपरी स्तर बनाने वाले शेयरों में पहला नाम था डीसीएम श्रीराम का 15% ऊपर, एस्टर डीएम का 10% ऊपर, एफएल इंडिया 4% ऊपर और जेएम फाइनेंशियल करीब 3% की बढ़त यहां देखने को मिली। कुछ और नामों में अपोलो हॉस्पिटल 2% ऊपर, मैक्स हेल्थ केयर 1.5% ऊपर, एलटी फूड्स 1% ऊपर और डीवी स्लैब करीब 1/4% की बढ़त यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। कुछ और नामों में ईआईडी पैरी मुर्गप्पा ग्रुप से 1.5% ऊपर, एनएसीएल नया ऑल टाइम हाई 5% सर्किट, एलटी फूड्स 1% ऊपर और एमआरएफपी करीब फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे जाके बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। यह भी आज नया साल का ऊपरी स्तर बनाया। साल के नए निचले स्तरों पर पहुंचा ओला इलेक्ट्रिक, इसके अलावा जिंदल वर्ल्ड और आरके स्वामी हाल की ही लिस्टिंग है और करीब 5.5% के आसपास की बिकवाली आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ी। तो ये रहा आज के पूरे दिन का लेखा जोखा। अब कल के लिए आपकी रणनीति क्या हो। कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, निफ्टी में बिकवाली करेंगे 25,390 के नीचे जैसे ही निफ्टी जाता है बिकवाली कर सकते हैं। उस समय पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा 25,450 का, उस समय पर आपका टारगेट रहेगा 25,300 का। तो निफ्टी में बिकवाली करेंगे लेकिन कंडीशनल। निफ्टी बैंक के अंदर भी आप बिकवाली कर सकते हैं और वहां पर भी कंडीशनल सेल ही आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा, जहां पर निफ्टी का ही मूवमेंट वहां पर भी रेफ्लिकेट होगा। तो बैंक निफ्टी में 56,750 के नीचे बेचेंगे, उस समय पर आपका स्टॉप लॉस होगा 57,050 और उस समय पर आपका टारगेट होगा 56,200। तो ये रणनीति आप मान के चल सकते हैं, अंशुल जैन का मानना है। तो आप बिकवाली करेंगे लेकिन कंडीशनल, निफ्टी में भी निफ्टी बैंक में भी। कुछ और इवेंट्स में जो कि इंपॉर्टेंट है कल के लिए, उसमें अगर आप नजर डालेंगे तो कल एक इंडिपेंडेंस डे के मौके पर यूएस के मार्केट बंद रहेंगे। क्रिजैक का आईपीओ कल बंद होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ऑलरेडी आज दोपहर तक 1.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। लेट्स सी ये नंबर कैसा रहता है, लेकिन ये आईपीओ बंद होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये सारे आईपीओज, लिस्टिंग, अगले हफ्ते से अर्निंग्स का ट्रिगर, ये सब कुछ शुरू होने वाला है। तो वॉलेटिलिटी रहेगी, उस हिसाब से भी आप रणनीति बनाइएगा। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया,
अब आप रहेंगे सबसे आगे।